आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आपको पालघर की घटना याद होगी। जी हां, वही पालघर की घटना जहां साधुओं की मॉब लिंचिंग कर दी गई थी और साधुओं की हत्या किए जाने के बाद एक मानो जैसे भूचाल सा आ गया हो। मीडिया इंडस्ट्री में भूचाल आया और राजनीतिक पार्टियों में भूचाल आया, खासकर उस राजनीतिक पार्टियों में जो देश में विराजमान है और उत्तर प्रदेश में विराजमान है। साधु की हत्या को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ फोन करके उद्धव ठाकरे को ये नसीहत देते हैं कि साधुओं की हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये जो अन्याय हो रहा है साधुओं के साथ वो नहीं होना चाहिए। मीडिया में जो फोन पर बात हुई वो बात सामने आ जाती है, पर मीडिया लगातार इसके ऊपर हंगामा मचाता है कि देखिए कैसे साधुओं का महाराष्ट्र में जीना हराम हो गया है, साधुओं के लिए काल बन चुका है महाराष्ट्र और उद्धव ठाकरे जो है वो साधुओं की हत्याएं करा रहे हैं। और फिर शुरू हुआ कौन ज्यादा कट्टर हिंदू है, कौन ज्यादा नकली हिंदू है, तो पूरा मीडिया पिल गया उद्धव ठाकरे यानी कि शिवसेना को नकली हिंदू करार देने में, क्योंकि हिंदू होकर के हिंदुओं की हत्या करवा रहे हैं। ऐसी बयानबाजी मीडिया में बैठ करके तमाम चैनलों ने की और महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया और इसमें हिंदू मुस्लिम रंग भी देने की कोशिश की गई। पर इस घटना के बाद लगातार उत्तर प्रदेश से आ रही घटनाओं पर ना तो हो हल्ला हो रहा है, ना तो पूछता है भारत का अर्नब गोस्वामी नजर आ रहा है, ना ही हल्ला बोल करके अंजना ओम कश्यप हल्ला मचा रही हैं और ना ही रोहित सरदाना दंगल करना चाहते हैं और आर पार में ना ही अमीश देवगन दिखाई दे रहा है और ना ही डीएनए करते हुए सुधीर चौधरी अब नजर आएंगे, क्योंकि आजमगढ़ से एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है जहां एक साधु की लाठी डंडों से पीट करके हत्या कर दी जाती है और यहां तक कि उनकी पत्नी पर भी वार किया जाता है। आखिरकार उत्तर प्रदेश में जो अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डाल लीजिए। आजमगढ़ मुबारकपुर थाना क्षेत्र के गुलूर गांव निवासी पुजारी की हत्या के पीछे मुख्य कारण शराब पीने के लिए पैसा न देना बताया जा रहा है। आरोपी पकड़ा जा चुका है और जेल भेजा जा चुका है। वहीं पीएम के बाद शव को रखकर जाम लगाने वाले गुलूर बाजार में स्थित शराब की दुकान को हटाने की मांग कर रहे थे। विचार का आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीणों ने शांत हुए और पुजारी का अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया। बीते शुक्रवार की रात पुजारी अपने मड़ई में सो रहा था। इसी दौरान गांव के ही एक मनबड़ युवक ने उस पर लाठी डंडों से प्रहार कर दिया, जिससे लगी चोट के चलते पुजारी की रविवार की सुबह मौत हो गई। पीएम के बाद शव गांव पहुंचा तो ग्रामीण आजमगढ़ गोरखपुर मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया गया। जाम करने वाले ग्रामीण बाजार में स्थित शराब की दुकान को हटाने की मांग कर रहे थे। लगभग 1.5 घंटे बाद पुलिस व प्रशासनिक अमला जाम समाप्त कराने में सफल हुआ। जाम के चलते दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइनें लग गई थी। वहीं इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि नामजद आरोपी पियक्कड़ था और घटना वाले दिन पुजारी से शराब पीने के लिए पैसा मांग रहा था। पैसा न देने पर उसने लाठी डंडे से पुजारी पर हमला कर दिया। उसका पुजारी की हत्या करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन चोट गंभीर लग जाने के चलते इलाज के दौरान पुजारी ने दम तोड़ दिया। फिलहाल परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज है और आरोपी भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। जाम की सूचना पर एसपी ग्रामीण सिद्धार्थ के अलावा 4 थाने की फोर्स मौके पर पहुंच गई थी। ग्रामीणों ने बाजार में स्थित शराब की दुकान पथराव कर भी अपना आक्रोश जताया। ब्यूरो रिपोर्ट पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि पालघर की घटना पर तो हंगामा था, पर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से आ रही इस खबर पर ना ही मीडिया ध्यान देना चाहता है और ना ही मीडिया इस पर हल्ला मचाना चाहता है। इस खबर में 2 पहलू हैं। वो पहलू ये कि शराब के नशे का आदी व्यक्ति जो
दुबे है वो पुजारी से पैसे मांगता है और जब पुजारी मना कर देते हैं तो लाठी डंडों से उनकी पीट पीट करके हत्या कर देता है। बीच बचाव में पत्नी आती है तो 65 वर्षीय पत्नी पर भी वार करता है और उन्हें भी पीटता रहता है। आखिरकार ड्रग पेडलर के मामले में इतना सक्रिय हो चुका कुख्यात मीडिया बॉलीवुड पर तो सवाल उठा रहा है, पर उत्तर प्रदेश में कैसे नशाखोरी हो रही है और नशा कैसे पैर पसार रहा है, इन तक पहुंचने की कोशिश ना तो मीडिया कर रहा है और ना ही प्रशासन उन लोगों के, उन माफियाओं के ऊपर शिकंजा कसना चाहता है जिनके चलते ड्रग्स और शराब के नशे में आदी हुए जो बदमाश हैं वो जब उस लत को नहीं मिलते तो किसी की भी हत्या करने से बाज नहीं आ रहे। आखिरकार ये दोहरा चाल चरित्र और चेहरा कब तक चलेगा? यूं तो दावा किया गया था कि उत्तर प्रदेश में हमने अपराधियों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया है। ये कैसा खौफ पैदा कर दिया है जहां एक 72 वर्षीय बुजुर्ग पुजारी की पीट पीट करके लाठी डंडों से एक व्यक्ति हत्या कर देता है और उनकी पत्नी पर भी लगातार वार कर देता है। इस घटना के बाद हंगामा होता है, सड़क पर डेड बॉडी को लेकर के सड़क जाम कर दिया जाता है, लोगों में एहतजाज होता है, लोग अपने गुस्से को जाहिर करते हैं और उस गुस्से के बीच में शराब की दुकानों पर भी पथराव किया जाता है। आखिरकार शराब के नशे में जो भविष्य है युवाओं का वो पहुंचता जा रहा है, इसके ऊपर रोक लगाने की जरूरत है, पर ना ही उत्तर प्रदेश सरकार इस पर ध्यान देना चाहती है और ना ही प्रशासन उन माफियाओं की गर्दन को दबोचना चाहता है जिनकी वजह से ये घटनाएं घट रही हैं। पर ड्रग पेडलर बॉलीवुड पर तो हंगामा करता हुआ मीडिया नजर आएगा, पर उत्तर प्रदेश पर मुंह खोलने से भी बचता है। उत्तर प्रदेश में आखिरकार क्यों गोदी मीडिया इतना डरता है? इनकी तमाम तस्वीरें लगातार हम लोगों के सामने आती रही हैं और मैं ऐसी ही तस्वीरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।